बरकत का एक अमल मैंने सूरत इखलास बताया, सलाम और सूरत इखलास। बरकत का दूसरा अमल बताता हूं, एक और अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जब भी कोई नेमत मिले ना, जब भी कोई नेमत मिले, जब भी कोई नेमत मिले, 3 दफा एक लफ्ज पढ़ लिया करें। उसकी दलील कुरान से दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके काबा बनाया। काबा बनाने के बाद जो काबे की दुआ है वो पढ़ लिया करें, वो है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बस। और मैं जो शख्स नेमत के मिलने पे ये दुआ पढ़ेगा, वो नेमत खाना है, वो नेमत रिस्क है, वो नेमत बीवी और बेटी और बेटा है, वो नेमत सवारी गाड़ी है, वो सेहत है, वो गुर्दे जिगर मैदा आसाब पट्टे दिल दिमाग हैं, जो नेमत के मिलने पे ये 3 दफा सिर्फ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह पाक जल्ल शान हो उससे वो नेमत नहीं छीनेगा और उसकी नेमत को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। बरकत का दूसरा अमल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बरकत का एक तीसरा अमल है, कमाल अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूअरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं। जादू जिन्नात असरात के बारे में एक लफ्ज़ कहता चलूं, बास वक्त हमारी नावाकफियत होती है। हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात असरात नजर बद नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेजों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं अपनी की साइट पर, कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात ने कितना सताया, फिर उसने क्या किया और उनको कितना उन्होंने ख्वार किया जादू जिन्नात असरात बंदिशों नजर बद ने, और कितना बर्बाद किया। मैंने अबकरी की साइट पर, आप जाके अबकरी वेबसाइट पर जाएं और जादुई लाइब्रेरी लिखें, सिर्फ सैकड़ों किताबें मिलेंगी आपको। अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को हमसे ज्यादा कहीं मांगता है। बाज़ वक़्त नावाकफियत पे हम ये मुंह से बोल बैठते हैं। आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्थाने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। ये सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं, मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है। और मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त ये है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू हो गए। अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे? बोले ख्याल कीजिएगा,
फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। ये सब बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखिए, तो उसे चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना ले। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा, उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत आम होंगे यकीनन, याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। फक्र ऐसा, गुर्बत ऐसी आए कि मेरे ज़हन में हर वक्त लोगों की जेब पे नजर, हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर हो। ये 2 वक्त में होता है, ज़हन नशीन रखिएगा। इस फकीर का तजर्बा है, एक जब तमा बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाती है, उस वक्त लोगों की जेबों पे नजर होती है। जब फक्र बढ़ जाता है, गुर्बत और तंगदस्ती और फकीरी बढ़ जाती है, फिर लोगों की जेबों पे नजर इसकी होती है और अल्लाह के खजानों पे नजर नहीं होती या कम होती। और हदीस में आया कि कोई मुसीबत ज़दा उसको नहीं पड़ता जिसकी मुसीबत दूर नहीं होती। अर्श के नूर में इतना डूबा हुआ था, खुद छुपा हुआ था। लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों, और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पर वो मिलता है जो इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाजत दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला, और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ, दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, का ऐसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे, और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया। चंद ही दिनों में फरमाया, अल्लाह ने दिखाया कि यह देग है सोने की भरी हुई है, और मैंने आपके हवाले कर दी। और थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई। तो फरमाया फिर मुठियां सोने की भर भर के देते थे, और कहते थे इसको हस्ब जरूरत खर्च करना, ख्याल करना, कहीं फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना करना, अल्लाह के खजाने हैं और बरकत वाले हैं, कहीं अल्लाह नाराज होकर छीन न ले, कहीं अल्लाह नाराज होकर छीन न ले। कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रेस खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट, सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो, 40 मिनट कोई ऐसा बैठ 40 मिनट इस अंदाज से मुसल्ले पे, कहीं बिस्तर में, कहीं ऐसी जगह जहां सोए नहीं, और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़, और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराओ। जाग रहे हैं, देखते रहे, मुझे देखते रहे, मैं आपको देखता रहूं। आप अल्लाह के और उसके हबीब के मेहमान हैं, आपको देखना भी सवाब है, आपको देखना भी सवाब है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल के अंदर का गम और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तेहजार, और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर्द से पढ़ो 40 मिनट। 40 की आदत के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो आदत होता है, बस 40 की आदत के साथ पढ़, और बहुत तवज्जो से पढ़, और बहुत ध्यान से पढ़, बहुत तवज्जो से रोज पढ़। मुझसे कहने लगा कितने दिन पढ़ूं? तो मैंने उससे कहा मुझसे ये दिन ना पूछ, तेरा दिल खुद बोलेगा। दिल खुद बोले, क्या बोले? दिल खुद बोले, और दिल अंदर बोले
کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے کتنے دیر کر اب یہ تیری اپنے